हेलो दोस्त, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टाइल 786 में। हमें पूरा उम्मीद होगा कि आप लोग की पढ़ाई जो है बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, हमने 327 नंबर का क्वेश्चन कर चुका था, जो आनुवंशिकी चैप्टर जो जेनेटिक्स चैप्टर चल रहा है उसका आज अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 328 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। पहला कह रहा है कि वो पता नहीं लगा पाते कि कौन सा लक्षण प्रभावी थे, वह कई लक्षणों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं, वह हाइब्रिड पौधे प्राप्त कर पाने में सक्षम नहीं होते। तो दोस्तों, जो यदि मेंडल जो था F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पीले बीजों वाले तंद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधों का संकरण हरे बीजों वाले तंद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधों के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है। लंबापन बौनेपन पर प्रभावी हावी था। एक जनन समयुग्मी था और दूसरा विषमयुग्मी था। जनन पौधे विषमयुग्मी थे। ये जीनों को स्वतंत्र अपव्यूहन को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंबा है, बौनेपन प्रभावी हावी था। अगला देखेंगे। 330 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेंडल ने प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण को परिमाण स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा। 9 संबंधी 1 संबंधी 3 संबंधी 3, 1 संबंधी 3 संबंधी 9 संबंधी 3, 9 संबंधी 4 संबंधी 2 संबंधी 1, 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1। तो दोस्तों, जो इसका अनुपात होगा 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्त, क्या बोल रहा है कि मेंडल ने दो प्रयोग किए। पहला, लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया, और दूसरा, छोटे पौधों के पराग को लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन दोनों प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे। प्रयोग फर्स्ट में छोटे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी छोटे पौधे उत्पन्न होंगे। प्रयोग फर्स्ट में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग सेकेंड में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। प्रयोग फर्स्ट में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग सेकेंड में छोटे पौधे उत्पन्न होंगे। प्रयोग फर्स्ट में पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग सेकेंड में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या राइट हो जाएगा, प्रयोग में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। अगला देखेंगे 332 नंबर का क्वेश्चन। 332 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्न चित्र में दो पौधे के बीच संकरण F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है। इस संस्करण से निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिया गया है। क्या है, कह रहा है कि केवल लाल रंग ही प्रभावी है, लक्षण वंशागत होते हैं लेकिन व्यक्त नहीं होते हैं, लाल और हरा दोनों प्रभावी हैं और हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है, हरा अप्रभावी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल और हरा दोनों ही प्रभावी हैं, हालांकि हरे रंग उत्पादन कम संख्या में होता है। अगला देखेंगे 333 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि मेंडल के मटर के पौधे पर प्रयोग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। मेंडल ने विपरीत दृश्य लक्षण वाले गोल झुर्रीदार बीजों, लंबे बौने पौधों, मटर के कई पौधों का उपयोग किया। उन्होंने एक लंबा पौधा एक बौना पौधा लिया। उन्होंने संकरण द्वारा संतति उत्पन्न किए हुए परिणामी F1 संतति सभी पौधे लंबे थे। द्वितीय पीढ़ी या F2 में जो F1 पीढ़ी के लंबे पौधे संतति थे सभी लंबे पौधे थे। F2 संतति में लंबाई बौनेपन के गुणों का प्रकट होना यह इंगित करता है कि दोनों गुण F1 पौधे में वंशागति थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 334 नंबर का क्वेश्चन। 334 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि सामान्य मनुष्य में कितनी जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी, 44 जोड़ी, 11 या 23। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
अगला देखेंगे 335 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? 8, 4, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 2 पाए जाते हैं। अगला देखेंगे, कह रहा है कि हरे मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है ना। पाइसम सटाइबम, पाइसम सवाइटम, ट्रिटिकम एस्विटम, जी में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? पाइसम सटाइबम इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि निम्न में से कौन से गुणसूत्री लड़की के जन्म के लिए कारक होते हैं? एक्स वाई, एक्स जेड, वाई वाई, एक्स एक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, एक्स एक्स। अगला देखेंगे, 338 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? पृथक्करण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत, बायोपिक्स का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। 339 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उन्हें डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? आणविक जातिवृत्त, संरचनात्मक दृष्टिकोण, डीएनए अध्ययन, कायांतरण। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, आणविक जातिवृत्त। अगला देखेंगे, कह रहा है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। आप अपने जीन्स का आधा, अपने जीन का 3/4, सभी जीन, अपने जीन का 1/4। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, अपने जीन्स का आधा। अगला देखेंगे, एक सामान्य मानव शरीर में कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 43 होती है, 44 होती है, 45 होती है, 46 होती है। तो कितनी होती है? 46 होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, 342 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर में एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, 43, 45, 44। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 46 होते हैं या 23 जोड़ी होती है। अगला देखेंगे, 343 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, गुणसूत्र किससे संबंधित है? श्वसन से, स्वांगीकरण से, आनुवंशिकी लक्षणों के संचारण से, पोषण से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, आनुवंशिकी लक्षणों के संचारण से संबंधित है। अगला देखेंगे, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं? न्यूक्लियोसोम, सेंट्रीमियर, सेंट्रोसोम, जी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सेंट्रोमियर। अगला देखेंगे, 345 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त भरें। यदि एक पौधे का समजीनी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर हो तो समलक्षणी होगा बौना और झुर्रीदार, लंबा और झुर्रीदार, बौना और गोल, लंबा और गोल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बौना और गोल होगा। 346 नंबर का क्वेश्चन 346 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? झुर्रीदार बीज, हरी फली, गोल फली, गोल बीज। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। 347 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है? बोल रहा है कि आनुवंशिकी सामग्री के वाहक हैं कौन? युग्मक, जीन, आनुवंशिकी, जन्म कोशिका। तो कौन है? जीन है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, बोल रहा है कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर, पुनः निर्माण, बहुविखंडन, द्विचर। तो इसको क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। अगला देखेंगे, 349 नंबर का क्वेश्चन, क्या करें? एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र कौन सा संयोजन होता है? 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स, 22 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स, 44 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई, 22 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई। तो जब नवजात बालिका की बात आएगी तो 44 गुणसूत्र एक्स एक्स, और यही 44 गुणसूत्र एक्स वाई होता तो क्या होता? लड़का पैदा होता। आज का लास्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। किसी नर में 1 एक्स गुणसूत्र और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं। मानव में 48 गुणसूत्र होते हैं जिनमें 42 21 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं
कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।